आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, बोल रहा है कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स विद दोज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज मेटल्स इन द रेस्पेक्टिव वर्टिकल कॉलम्स। कह रहा है कि जो आपकी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनमें आपको पता है कि 3 सीरीज होती है, ठीक है, आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सीरीज। अब आप इन तीनों सीरीज में ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देना है, स्पेसिफिक नहीं बताना कि ग्रुप 2 में या फिर ग्रुप 3 में आपका यहाँ पे इंक्रीज आएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं करना। जस्ट एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको इनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले बात की इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को लेकर के। आपको पता है कि हर एक सीरीज में आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपके 2 एलिमेंट्स हैं जो कि एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। एक होता है आपका क्रोमियम, देन एक है आपका कॉपर, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपकी 3d5 4s1 और ये देता है 3d10 4s1। इनको जस्ट अपनी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये आपके एक्सेप्शंस शो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है उस पे किसमें कितने एक्सेप्शन है। इसमें तो बहुत सारे मतलब मेटल्स हैं आपके जो कि एक्सेप्शन शो करते हैं। एक आता है आपका मॉलिब्डेनम 42, ये सेम क्रोमियम के जस्ट नीचे आता है, तो ये शो करता है आपका 4d5 एंड देन 5s1। इसके बाद आता है इससे जो नेक्स्ट मेटल होता है टेक्नीशियम, जो कि आपका मैग्नीज के नीचे आता है, ये शो करता है आपका 4d6 एंड 5s1। देन आपके जो कंटिन्यूएशन में जो मेटल्स हैं वो सभी एक्सेप्शन शो कर रहे हैं। Ru जो है 44, ये शो करता है आपका 4d7 5s1, ओके। देन आता है आपका रुदीनियम 45, ये तो आपका जो s ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ता, 0 करता है उसको, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है पैलेडियम Pd, ओके, ये है आपका 46। इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेम आपका करता है 4d10 एंड 5s0। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिल्वर Ag, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4d10 एंड 5s1। तो ये सारे इसके एक्सेप्शंस है। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस आते हैं। देन नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए, जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो क्या कहती है, उसमें आपके कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्शंस शो करते हैं। तो इसमें आपका एक तो है टंगस्टन 74, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आपकी 5d4 6s2, जो कि इसके बाकी के एलिमेंट से अलग है, क्योंकि क्रोमियम क्या कर रहा था, d ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड कर रहा था और s को भी हाफ फिल्ड, बट यहाँ पे इसने ऐसा कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की, बट वो बाकी सबके रिस्पेक्ट में क्या आ रही है, आपकी डिफरेंट आ रही है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्लैटिनम, दैट इज 78, ये आपकी शो करता है 5d9 6s1। अब ये भी आपकी बहुत ही अलग आ रही है। पैलेडियम ने तो 4d10 लिया था, इसने तो 5d9 लिया है, तो ये भी डिफरेंट है। देन आता है आपका Au गोल्ड, दैट इज 79, तो ये करता है आपकी 5d10 6s1, ओके। तो ये आपके एलिमेंट्स थे जिनमें कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, आपकी कुछ एक्सेप्शंस है, सेम ग्रुप में भी वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस शो करते हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट बात पूछी है इन्होंने वो है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें तो मेनली जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे आपके मेटल्स मोस्ट कॉमन जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 से +3, ठीक है। आपको पता है कि स्कैंडियम से जो मैग्नीज की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, मैक्सिमम +7 तक जाती है। देन आप
जो मैग्नीज से जिंक की तरफ जाते हैं तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और जिंक जो है वो आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, ठीक है। देन अगर हमारे जो बाकी ग्रुप्स हैं लाइक आपके सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो वहाँ के जो आपके मेटल्स है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकेंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इनमें जो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। इसका जो रीज़न है आपका वो क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट जो आपका था, नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, कि जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका क्या ट्रेंड है। तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसमें भी आपके बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके पास 3 सीरीज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी सेकेंड और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उनसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का जो आपका रीज़न है वो ये है क्योंकि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। अब बात आती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट किस वजह से है। जो आपके 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपके 4f ऑर्बिटल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, तो इनके जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से इनके जो तो शील्ड नहीं कर पाते, इसलिए जो आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं उनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। देन आपके कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें आपके जो सेकेंड ट्रांजिशन मेटल्स हैं, किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो आपके सेकेंड ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है आपके फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल से, और कुछ में इससे जस्ट रिवर्स भी होता है कि जो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपके सेकंड से ज़्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके, ठीक है। देन नेक्स्ट इन्होंने बात की एटॉमिक साइज को लेकर के, कि यहाँ पे आपके जो मेटल्स हैं आपको इनका एटॉमिक साइज बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तो है, तो अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें, एक पीरियड में बात करें, तो जो आपका साइज है, एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इन अ पीरियड। पीरियड का मतलब है जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लाइक बोलूँ स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब आप मूव कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में जो आपका साइज है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अब 3 ट्रांजिशन सीरीज के अमंग अगर हम लोग बात करें तो जो आपका एटॉमिक साइज है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का वो ज़्यादा होता है आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से, ठीक है। अब देखिए लाइक ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, देन ये क्या है आपकी सेकेंड, और सॉरी ये है आपकी थर्ड। तो जो थर्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है इसका साइज ज़्यादा है आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से, ठीक है। जबकि जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसके जो मेंबर्स हैं इनका, इन दोनों का सेकंड और थर्ड का जो साइज है ये आपका ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होने का रीजन क्या है यहाँ पे आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में यहाँ पे आपके जो लेंथेनॉइड्स हैं उसकी पूरी सीरीज आती है, तो इस वजह से इनका दोनों का जो साइज है आपका वो क्या हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है। तो मतलब फर्स्ट से सेकंड जो मूव करोगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, सेकंड और थर्ड का साइज आपका क्या है, सिमिलर है, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।